नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आज ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की नई भर्ती के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने भैया चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिए ये जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करना है। अब आप चाहे एक आध धमकी समझ लीजिए या गुंडाई जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बस करना है। बार बार देखिए याद दिलाता हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जनवरी में एक वीडियो बनाया था और ये बताया था कि यही फरवरी तक आपकी भर्ती आ जाएगी। तो अब देखिए उतनी समय जो खबर मिली थी वो मैं आपको बताया था। अभी ताज़ा खबर ये है कि देखिए भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तो कुल मिला के आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, देखिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। भर्ती इसलिए नहीं आ रही भैया कि ये जो कंपनी आपकी परीक्षा करवाती थी, मतलब जो टेंडर जिसको दिया गया था, जो परीक्षा करवाती थी, उसने मना कर दिया कि अब मैं परीक्षा नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, जिसको मतलब इन्होंने टेंडर दिया था उसने मना कर दिया है ये परीक्षा करवाने के लिए। तो अब यही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अपटेक कराती थी, कुछ मुझे जहाँ तक लग रहा था कि शायद टीसीएस थी। तो जो भी हो, अगर टीसीएस है तो वो तो नहीं मना कर सकती, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो कहे मना करिए। अगर मान लीजिए अपटेक था तो अब टीसीएस को ही मिलना रहेगा। खैर जो भी हो, बात की बात है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि कंपनी ने मना कर दिया है, तो इसलिए अब दूसरी कंपनी का चयन होगा। जब कंपनी का चयन हो जाएगा तब ये भर्ती आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें बनकर तैयार हैं और उसमें कोई तामझाम नहीं, ठीक है। और जब आप ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें लगभग 500 से कुछ ज़्यादा ही पद है समीक्षा अधिकारियों के लिए दिखा रहा है। तो देखिए मतलब हाई कोर्ट में ही अलग अलग विभाग हैं, सेक्शन का मतलब विभाग समझ लीजिए। जैसे कि हर जगह अलग अलग विभाग होते हैं, तो उसमें भी विभाग बना है, हर विभाग का अलग अलग काम है, ठीक है। तो उसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऐसा करके एक विभाग है। तो उसी में केवल लगभग 300 पद समीक्षा अधिकारियों खाली हैं, ठीक है। और अभी कहानी ये चल रही वहाँ की मतलब कि संविदा पर लोग बाहर से रखे जा रहे हैं, और जो मतलब कि वेरीफायर का पद है और स्कैनर का, मतलब कि संविदा पर लोगों को रख लिया जा रहा है, समीक्षा अधिकारी वाला काम वो कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 12,000 या 15,000 उनको मिलता है। तो अब मुख्य न्यायाधीश जो हैं उन तक भी ये बात गई, तो मतलब इतनी चर्चा आई है कि शायद ये भी पद निकाल सकते हैं। अगर ये पद आपका आ गया तो लगभग 300 पद तो आपका समीक्षा अधिकारी हो गया। ये मैं हवा में मैं तीरबाजी नहीं कर रहा हूँ, जो बात मुझे पता चली है वो मैं बता रहा हूँ। वरना बाकी 70 पद समीक्षा अधिकारियों का है और 250 से ज़्यादा सहायक समीक्षा अधिकारी, ये तो आना ही आना है। लेकिन जैसा कि ये बता रहा हूँ, ये आईटी वाला जो विभाग है, तो अगर वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है तो वहाँ 300 पद समीक्षा अधिकारी का वो भी आ सकती है भर्ती। अभी उस पर चर्चा चल रहा है, मतलब मंथन चल रहा है उस चीज़ पर, क्योंकि वो बाहर से कर्मचारी रख रहे हैं। अब बाहर के आदमी रखे जाते हैं तो मतलब जवाबदेही नहीं बनती ना। अगर आप स्थायी कर्मचारी रहेंगे, वहीं के रहेंगे, तो आप ही के ऊपर सब कुछ रहेगा कि आप ही जिम्मेदार होंगे हर चीज़ के। वो बाहरी आदमी क्या करेगा पता नहीं, काम कर पाए ठीक से ना कर पाए, टाइपिंग स्पीड है या नहीं है, जो भी हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी 70 पद आपका समीक्षा अधिकारी का है और 250 से ज़्यादा सहायक समीक्षा अधिकारी। और अगर ये वाली आ गई जो आईटी वाली मैं बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में, तो इसमें आपका यही क्या कहते हैं लगभग 300 पद समीक्षा अधिकारी का है। तो भर्ती इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेंडर नहीं हुआ, टेंडर अभी हो जाएगा। तो ये भर्ती आपकी अप्रैल तक आनी है, ठीक है ना। अब ये अगर पहले हो जाता है तो ये जाहिर सी बात है मार्च में भी आ सकती है, वरना मुझे जो खबर मिली कि है अप्रैल में हर हाल में आ जाएगी। अब एक बात अब ये कर लेते हैं कि जैसे आप लोग और भी किसी चैनल से जुड़े हुए होंगे तो वहाँ से भी सुनने को मिलता है कि फरवरी में आ जाएगी, 5 को, 10 को, 15 को। अच्छा 15 20 बीत गई है, तो अब ये 25 को या 30 को ऐसे सब किस्तों में बढ़ रहा है। तो देखिए बार बार इस पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। जब कुछ मतलब पुख्ता जानकारी मिली तभी मैं आपको बताया हूँ। और ये बहुत से चैनल में मैं भी बहुतों से जुड़ा हुआ, तो सुनता रहता हूँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जैसे कि कुछ में तो मतलब अजीब अजीब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि भैया अगर भर्ती आज ही आ गई या कल ही आ गई तो क्या आपकी तैयारी है, मतलब आप निकाल लेंगे समीक्षा अधिकारी। तो मतलब कि मैं क्या बताऊँ, उस पर क्या कहूँ। मतलब मन में ये आता है कि साले तुमसे क्या मतलब है यार कि आज आ जाए कल हम निकाल पाए ना निकाल पाए। अब देखिए जिसको निकालना होगा भैया वो 1 महीने में भी तैयारी करके निकाल लेगा। जिसको नहीं निकालना होगा तो वो साल भर भी घोंटा लगाएगा, रट्टा मारेगा, तब भी नहीं कर पाएगा। तो अब एक कोई यूट्यूबर ये बोले कि कल आ जाएगी तो क्या आप तैयार हो, परसों आ जाएगी तो क्या तैयार हो, या जब आ जाए तो क्या तैयार हो। तो जो आपसे ऐसा कहे तो सीधे उसको जवाब दीजिए। तुमसे इससे मतलब नहीं है यार कि हम तैयार हैं नहीं, बस भर्ती की जानकारी देना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। कोई तैयार है नहीं उससे मतलब नहीं है।
तो यही चीज़ें हैं कि मतलब जो खबर निकल के आई यही है कि अप्रैल में आपकी भर्ती आ जाएगी। वो कंपनी का टेंडर नहीं हुआ, जैसे वो टेंडर हो जाएगा, नई कंपनी का चयन हो जाएगा तो आपकी भर्ती आ जाएगी। 70 पद है आपका ये समीक्षा अधिकारी का, 250 से ज़्यादा सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये जो आईटी वाला मैं बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ हो जाता है तो अभी लगभग 300 पद है समीक्षा अधिकारी का, वो भी आ सकता है। हालांकि वो कम ही लग रहा है कि 300 दे दें, थोड़ा सुनने में भी वो लग रहा है, लेकिन ये चर्चा वहाँ चल रही थी तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ। अब आपके भी बहुत से दोस्त यार होंगे, आपके घर के भी भाई बहन या जो भी होंगे, कई समीक्षा अधिकारी होंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी या निजी सचिव होंगे, तो आप उनसे भी ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो आपको खुद पता चल जाए क्या सही है क्या नहीं। और जो लोग ये बोलते हैं कि मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता, बताऊंगा फंस जाऊंगा, ऐसा है वैसा है, तो देखिए इसमें फंसने वाली कोई बात तो है नहीं। अब कोई कर्मचारी वहाँ कार्यरत है, ठीक है, ठीक है, हर कोई नहीं जान पाता। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी वहाँ काम कर रहा, उसको पता भी ना चले कि भैया ये सब चीज़ें चल रही कि नहीं। तो ये सब ढोंगबाजी है कि नहीं पता चल जाएगा, हम फंस जाएंगे, लेकिन थोड़ा बच के रहना चाहिए। लेकिन ये भी है कि अब जैसे वहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा है, कोई समीक्षा अधिकारी है, मान लीजिए आप ही घर में कोई हो, तो उनको पता चली अच्छा ये प्रक्रिया चली, तो घर में आके आपको उन्होंने आपको बताया, ऐसे आपने अपने दोस्तों को बताया, फिर आपने कहीं उसने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, तो ऐसे ही बातें बाहर जाती है। अब इसमें कोई वैसी तो बात है नहीं, ठीक है ना, कोई वैसे अंदरूनी बात तो है नहीं भैया कोनो है फांसी देने वाले हैं तो खबर बाहर चली गई तो पता चला कैदी भाग गया कि कैसे खबर बाहर, तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी कोई अगर आपसे ये कहे कि क्या तैयारी है क्या नहीं, देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, तैयारी हो चाहे ना हो, अगर जानकारी है तो वो चीज़ देना चाहिए बस, ठीक है ना। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट यानी कि वही जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते रहते हैं। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपसे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक कोड मांगा जाएगा, वहाँ पर आप इंडिया 10 वहाँ पर आप डाल देंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ फ्री लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अनअकैडमी आपके परीक्षा के लिए सहायक हो सकता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के टाइम भी आपको जो फीस देनी होगी वहाँ पर भी आप 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं इसी इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करके। तो अभी आप प्ले स्टोर से जाकर के अनअकैडमी डाउनलोड करिए और फ्री में पहले पढ़िए, और आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हाँ, ये 10% का डिस्काउंट सिर्फ फरवरी 2021 तक ही है, क्योंकि मार्च 2021 से 10% का डिस्काउंट घट करके 5% पर हो जाएगा। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो फरवरी में ही ले लीजिए, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। तो कुल मिला के ही भर्ती आपकी आ जाएगी अप्रैल तक। और देखिए चुनाव है अगले साल अपने उत्तर प्रदेश में, तो आनी ही आनी है। अब रही बात कि क्या आपका ये आशुलिपिक यानी स्टेनो और ये कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट वगैरह ग्रुप डी यानी ग्रुप सी ग्रुप डी इसकी भी भर्ती आएगी। तो हाँ इसकी भी आएगी। अब देखिए एक साथ तो सब तो दे नहीं देंगे कि लो भैया पिटारा खोले सब ले जाओ, एक बार में सब नहीं दे देंगे। अभी ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी आ रही है और ये दूसरी छमाही से जहाँ तक उम्मीद है, मतलब यही जून के बाद से, जुलाई के बाद से कभी भी आपके ये स्टेनो जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप डी वगैरह इसकी आ जाएगी। और एपीएस के देखिए ये चल रहा है, एपीएस में तामझाम चल रहा है। तामझाम ये चल रहा है कि बात ये चल रही है कि जैसे पीएस होते हैं जो निजी सचिव होते हैं ना, जैसे प्रमोशन होगा तब, तो उसको भी निकालने की चर्चा चल रही है कि 5400 ग्रेड पे की भर्ती को डायरेक्ट निकाला जाए। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये क्या बात है भैया, हम कैसे निकाल सकते हैं 5400 ग्रेड पे की, ऐसा तो कहीं है नहीं, या तो कुछ हो तो बताइए। तो कुछ लोगों ने कहा कि फलाने फलाने जगह से होता है, डायरेक्ट आती है भर्ती। क्योंकि अब देखिए 5400 ग्रेड पे की नौकरी जब अपना विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद, आपका ये जो प्रतिवेदक का यानी जैसे रिपोर्टर दे सकता है, देखिए 5400 ग्रेड पे से मतलब रखिए पद से नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ही भर्ती आती है। लोकसभा से रिपोर्टर की भर्ती आती है और राज्यसभा से आती है, तो भी तो डायरेक्ट 5400 का राजपत्रित पद ही है। जब वो सब भर्तियां आ रही हैं या और भी जो उच्च न्यायालय है वहां से आ रही है, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह से आ रही, मतलब कहीं से भी 5400 ग्रेड पे की आ रही, तो हाईकोर्ट क्यों नहीं दे सकता। तो बस इसी का तामझाम थोड़ा चल रहा है। तो अगर इस पर भी सहमति बन जाती तो ये आपको सीधे ही आप 5400 ग्रेड पे की नौकरी देख सकते हैं हाईकोर्ट से। वरना आपकी एपीएस तो आनी आनी है, थोड़ा इसी की वजह से, मतलब कि पीएस की वजह से एपीएस वाली भी फंसी है। तो ये भी भर्ती आनी, जैसे जो कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यही है कि टेंडर हो जाने दीजिए, कंपनी का चयन हो जाने दीजिए, तो फिर आपकी ये समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आ जाएगी। अब इसके साथ में और क्या है क्या नहीं, इससे मतलब ज़्यादा मैं पता भी नहीं किया और कोई मतलब भी नहीं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी नौकरी है।
और बाकी स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट वगैरह जो आएंगी तो बाद में उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा, बताता रहूँगा। अब देखिए डेली आप लोग पूछते थे तो इसीलिए बताया आज, वरना डेली अब वीडियो बनाऊँ या इसके बारे में बताऊँ तो अच्छा भी नहीं लगता है ना आए तो फिर गाली भी आप लोग बड़ी वो क्या कहते हैं राजपत्रित अव्वल दर्जे वाली गाली देते हैं। तो अब डेली डेली के लिए अगर अपडेट पाना है तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरा ये एक टेलीग्राम चैनल दीपक IAS PCS ये दिख रहा है, आप लोग इससे जुड़ जाइए। हाँ, जैसे जो कुछ पता चलता तो बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो में थोड़ा समय लग जाता है बनाने में, वहाँ तुरंत खबर पता चल जाती है, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ जो कुछ भी रहा करेगा, जैसे कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह या और कुछ भी बातें रहा करेंगी तो यहाँ साझा हो जाया करेंगी, तो इसके लिए आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।